नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु राय निर्माण के इस प्लेटफॉर्म से आप सबका स्वागत करता हूं। आइए बात करते हैं, क्या है महिला सम्मान योजना। क्या दिल्ली की जनता को गुमराह किया जा रहा है? क्या है ये मामले? क्या दिल्ली की जनता को गुमराह किया जा रहा है? ध्यान रखिए कि दो ऐसे मामले हैं, दिल्ली सरकार के द्वारा दो ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं जिससे योजना पर विवाद बढ़ गया है। पहली योजना है महिला सम्मान योजना और दूसरी योजना है संजीवनी योजना। महिला सम्मान योजना क्या है? महिला सम्मान योजना है कि इसके तहत गैर करदाता महिलाओं को, यानी कि जो महिलाएं टैक्स नहीं दे रही है, इनकम टैक्स नहीं दे रही है, उन महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाने का वादा किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। यह महिला सम्मान योजना है, अभी इस पर आगे बात करेंगे। दूसरी योजना है संजीवनी योजना। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं उन्हें सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त में इलाज देने की बात कही गई है। यह योजना जो है, यह दोनों जो योजना है, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना, यह योजना अरविंद केजरीवाल और आतिशी द्वारा, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, जनता के बीच पेश की गई है। लेकिन इन योजनाओं के खिलाफ दिल्ली सरकार के दो अधिकारियों ने अखबारों में सार्वजनिक नोटिस जारी किया है और इन दोनों योजनाओं को खारिज किया है। क्या नोटिस जारी किया है भाई? तो आप ध्यान रखिए, महिला सम्मान योजना को पहले विस्तार पूर्वक जान लेते हैं और फिर संजीवनी योजना को। यह योजना दिल्ली सरकार के गैर करदाता महिलाओं के लिए है, जो लोग इनकम टैक्स जो महिलाएं नहीं देती है। और इस योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपया मासिक पेंशन देने की बात की गई है। ध्यान रखिएगा, इस योजना में शुरुआत में 1000 रुपया मासिक पेंशन देने की बात की गई थी, लेकिन बाद में इसको सुधार करते हुए कहा गया कि अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार जीतती है, आपकी सरकार जीतती है, तो इसे 1000 से बढ़ाकर 2100 रुपया कर दिया जाएगा। ठीक है। संजीवनी योजना जो है उसमें कहा गया कि 60 साल के उम्र के जो लोग हैं, जो 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्हें सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त में इलाज किया जाएगा। इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार के दो विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया गया और कहा गया, क्या कहा गया, पहले विभाग के बारे में बात करते हैं। तो दो सरकार है, जो दो सरकारी विभाग है, वह दो सरकारी जो विभाग है वो है महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग। इन विभागों के द्वारा अखबार में यह नोटिस जारी किया गया और इस नोटिस में कहा गया कि महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को धोखाधड़ी करार दिया गया। ध्यान रखिएगा, दिल्ली सरकार के दो विभाग के द्वारा, महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा अखबार में नोटिस जारी किया गया और महिला सम्मान और संजीवनी जो योजना है, इन दोनों योजनाओं को धोखाधड़ी करार दिया गया। दूसरी बात, यह दावा किया गया कि ऐसी कोई योजना दिल्ली सरकार के द्वारा अधिसूचित नहीं है। तीसरी बात, लोगों को यह सलाह दी गई इन विभागों के द्वारा कि वे किसी भी फॉर्म को या जानकारी को लेकर सतर्क रहे। जो भी फॉर्म अगर कोई भरवाने आता है इस योजना से संबंधित, तो इसके लिए सतर्क रहे, क्योंकि दिल्ली सरकार के इन दोनों विभागों ने इस योजना को धोखाधड़ी करार दिया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री आतिशी ने इस नोटिस को भाजपा की साजिश बताया है और उन्होंने कहा है कि यह नोटिस भाजपा के दबाव में जारी किया गया है। योजनाओं को लेकर कैबिनेट की मंजूरी और अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। भाजपा दिल्ली की जनता की सकारात्मक प्रतिक्रिया से घबराई हुई है, यह आतिशी का आरोप है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी भाजपा पर निशाना साधा है और कहा है कि भाजपा दिल्ली में विकास कार्यों में रुकावट डालने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ केजरीवाल ने यह भी कहा है कि भाजपा के पास दिल्ली के चुनाव में न तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है और न ही कोई एजेंडा है। यह आरोप लगाया गया है पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब दोस्तों
यह विवाद सिर्फ एक प्रशासनिक गलती है या फिर एक सियासी खेल, इसका फैसला तो दिल्ली की जनता को करना है। फैक्ट्स पर जब आप नजर डालते हैं तो आप देखते हैं कि महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना कैबिनेट द्वारा मंजूर कर दी गई है। योजनाओं के प्रचार प्रसार और इसके क्रियान्वयन के लिए कथित रूप से अब देरी हो रही है। दिल्ली में नौकरशाही और निर्वाचित सरकार के बीच टकराव ये कोई नई बात नहीं है जब हम फैक्ट्स पर नजर डालते हैं तो दोस्तों अब इस विवाद में सिर्फ प्रशासनिक गलती है या ये कोई सियासी खेल है, इसका फैसला दिल्ली की जनता करेगी। धन्यवाद।